everyone, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find it doing well. So जैसे कि आप सबको पता है कि क्वांटिटी टेक्निक्स और बिजनेस ये जो सब्जेक्ट है आपका मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट फॉर्मूलाज और डिफरेंट सीरीज क्या है इन्वॉल्व हैं. सो होता क्या है, बुक के अंदर जितने भी फॉर्मूला हैं वो हमारे इधर उधर गिवन है. उन सभी फॉर्मूला को ढूंढने में, उनको याद करने में, रिवाइज करने में हमारी एनर्जी, टाइम और एफर्ट्स तीनों ही क्या होते हैं, काफ़ी वेस्ट होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे. और एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम सभी फॉर्मूला को बुक के अंदर ढूंढें, फिर उनको अच्छे से रिवाइज करें. तो इसीलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम यूनिट वाइज क्या करेंगे, एक यूनिट के जितने भी फॉर्मूले हैं एक पार्ट के अंदर उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे. हम देखने वाले हैं कि कौन से यूनिट में कौन कौन से जो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से चीज़ में हमारे इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम फ्लो चार्ट की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे. और जब भी हम जिस भी चीज़ को फ्लो चार्ट की हेल्प से उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो वो चीज़ हमारी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है. और फ्लो चार्ट को देख के आप इजीली ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सी सीरीज़ के टाइप के क्वेश्चन में आपको कौन सा फॉर्मूला क्या करना है, यूज़ करना है. ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी. तो आपको करना क्या है, एक पतली सी नोटबुक बना लीजिए जिसके अंदर आपको करना क्या है, यूनिट नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको एक ही जगह अच्छे से राइट डाउन करना है. उस फॉर्मूले की नोटबुक के अंदर आपको और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको उसके अंदर अपने जितने भी फॉर्मूले हैं उनको राइट डाउन करते हुए चलें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे जब आपने एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे पहले क्विक रिवीजन ले सकें, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक ही बारी में अच्छे से रिवाइज कर सकें. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, हम वन बाय वन आज के इस पार्ट के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें. और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. और मैं आपको बता देती हूँ, इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये जो चैनल है बीबी के जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे उन सभी स्टूडेंट की काफ़ी हेल्प करता है. मैं क्या करती हूँ, सब्जेक्ट वाइज, सेमेस्टर वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, जिन मोस्टली वही टॉपिक क्या होते हैं आपके एग्जाम के अंदर आते हैं. अगर आप उन टॉपिक्स को करके जाते हो तो आप डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स कर पाओगे, गेन कर पाओगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सो ये रहा हमारा सिलेबस क्वांटिटी टेक्निक्स और बिजनेस का, जिसके अंदर हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, जिसके अंदर सिर्फ हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर अप है. तो इसके अंदर कुछ भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है. बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की. तो आज के इस पार्ट के अंदर यूनिट नंबर 2 का जितने भी फॉर्मूला है हम क्या करेंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका मीन, मॉड, मीडियन, रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपने अभी तक अपने पास नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन लेकर आएँ. सभी चीज़ों को मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलें. जिस तरह का फ्लो चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आपको उसी तरह का फ्लो चार्ट क्या करना है, आपकी नोटबुक के अंदर बनाना है, उसी तरह से फॉर्मूला को राइट डाउन करना है. ठीक है, तो ये रहा हमारा इस तरह का जो स्ट्रक्चर है. यूनिट नंबर 2 के अंदर मोस्टली हर चीज़ के अंदर आपका यही स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, चाहे आपका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीन हो, मॉड हो या फिर मीडियन हो. ठीक है, यही स्ट्रक्चर आपका फॉलो होगा, जिसके अंदर ऊपर क्या होगा, आपका मीन लिखा हुआ होगा, उसके अंदर क्या होंगी, आपकी 3 सीरीज होंगी. फर्स्ट आपकी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज. फिर उन सीरीज के अंदर क्या होंगे, आपके डिफरेंट मेथड्स होंगे. ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है हम उसको फॉलो करेंगे, जिसकी हेल्प से हम सभी फॉर्मूला को अच्छे से याद करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है. देखो भाई, इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसके अंदर सिर्फ हमें एक्स गिवन होता है. इंडिविजुअल यानी कि अकेली, यानी कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अकेला डाटा गिवन है, अकेली सीरीज गिवन है, तो वही पहचान होगी इंडिविजुअल सीरीज की. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जिसके अंदर सिर्फ हमें एक्स गिवन है. डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसके अंदर हमें एक्स के साथ एफ गिवन होता है. एफ क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, जैसे 5, 10, 15, 16. ठीक है, तो वो कौन सी होगी, हमारी डिस्क्रीट सीरीज होगी. फिर आती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज वो होती है जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल क्या होती है, यानी कि जिसके अंदर हमें डाटा एक रेंज के अंदर गिवन होता है, 0 to 10, 10 to 20. तो जो डाटा है वो हमें एक रेंज के अंदर गिवन है. और कंटिन्यूस सीरीज की एक ये भी पहचान है जिसके अंदर आपको जो डाटा है वो लिमिट के अंदर गिवन होता है. तो फर्स्ट क्या होगी, आपकी अपर लिमिट होगी, सेकंड क्या होगी, आपकी लोअर लिमिट होगी. ठीक है, तो आई होप जो सीरीज के टाइप हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब चलिए देखते हैं अपने
मीन के फॉर्मूला को, ठीक है। तो ये जिस तरह का फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, आपको इसी तरह का जो फ्लो चार्ट है अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है। तो ये किसका फ्लो चार्ट है? मीन का फ्लो चार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी 3 सीरीज इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर। सो ये रही हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपके 2 मेथड हैं मीन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो मीन को हम क्या करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे भी आपका एक्स बार लिखा हुआ है, इसका मतलब, उसका मतलब क्या हो गया? आपका मीन हो गया, ठीक है। तो मीन की इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट क्या आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड क्या आपका शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है आपका? एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको एक डाटा गिवन होता है, जैसे कि 6, 5, 9, 8, ठीक है। तो मान लेते हैं डाटा हमें गिवन है, तो हमने करना क्या है? सबसे पहले इन सभी आइटम को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी हमारा आएगा वो क्या होगा? हमारा एक्स का समेशन होगा डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ आइटम्स होता है, ठीक है। तो इन सभी को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ आइटम यानी कि 1, 2, 3, 4, हमारे 4 आइटम है। तो जो भी ऐड करने के बाद हमारा आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो मीन है वो निकल कर आ जाएगा। इतना हो गया। या तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। सेकंड हमारे पास दूसरा भी है, वो क्या है? हमारा चेहरा, ठीक है। आप इस तरह से सबसे पहले एक्स को कैलकुलेट भी कर सकते हो। जितने भी आइटम गिवन हैं आप उनको ऐड करें, डिवाइड कर दें एन से, तब भी हमारा मीन निकल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली उनका समीशन करके उसका एन को डिवाइड करते हो, तब भी हमारा जो समीशन मीन है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो मीन है, मीन का हमारा डायरेक्ट मेथड है इंडिविजुअल चीज़ का, वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? हमारा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। अब समझते हैं कि ए क्या होता है? हमारा एज्यूम्ड एवरेज होता है, यानी कि एक्स के अंदर से हम किसी भी एक आइटम को अपना ए मानते हैं, प्लस समेशन डी। डी क्या होता है? हमारा डेविएशन होता है, यानी कि डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? हमारा एक्स माइनस ए, यानी कि जो हमारा एक्स गिवन है उसमें से सबसे पहले हमने क्या करा? ए को चूज़ करा, फिर हमने एक्स में से ए को माइनस करा, तो हमारा जो डी है वो निकल कर आ गया। फिर जो डी निकल कर आया है, अगर हम उसका समेशन करेंगे तो हमारा जो समेशन डी है वो निकल कर आ जाएगा। उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से, तो हमारा जो मीन है शॉर्टकट मेथड से वो भी निकल कर आ जाएगा। आई होप जो इंडिविजुअल चीज़ के डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड है वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको ये जानना है कि फॉर्मूले को हम क्वेश्चन के अंदर किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो इनकी जो वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, तो आप वहाँ से जाकर इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। फिर देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड, थर्ड क्या है? हमारा स्टेप डेरिवेशन मेथड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिर्फ हमें एक्स गिवन होता है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होता है? हमारा एफ भी गिवन होता है। तो जहाँ पे हमारा एक्स है वहाँ पे हम क्या कर देंगे? एक्स के साथ साथ एफ को अप्लाई कर देंगे, तो वो जो फॉर्मूला है वो हमारा डिस्क्रीट सीरीज का बन जाएगा, ठीक है। जो पहले देखते हैं कि हमारे जैसे हमारा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है? हमारा एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो हमने करना क्या है? जो एक्स और एफ है उन दोनों की इंटू करेंगे, उनका जो समेशन आएगा उसको डिवाइड कर देंगे एन से। अब याद रखना, जो एन है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर तो होता है नंबर ऑफ आइटम, लेकिन जो एन है या फिर उसको हम एफ भी बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होता है? जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसका टोटल, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर एन क्या होता है? हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले एफ और एक्स की इंटू करनी है, डिवाइड उनको समेशन करना है, उसके समेशन को डिवाइड कर देना है फ्रीक्वेंसी के टोटल से, तो आपका जो मीन है वो निकल कर आ जाएगा। फिर आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है आपका? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन, यानी कि ए क्या हो गया? हमारा एज्यूम्ड एवरेज हो गया, प्लस समेशन एफ डी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको डी को फाइंड आउट करना है। डी को निकालने का वही फॉर्मूला है हमारा एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स में से सबसे पहले आपको ए को चूज़ करना है, फिर एक्स में से ए को माइनस करना है, अपने डी को निकाल देना है। फिर जो आपका डी आया है निकल कर, उसमें आपको एफ की इंटू करनी है। इंटू करके जितने भी आइटम आए हैं उनको ऐड करना है, तो आपका समेशन एफ डी निकल कर आ जाएगा। डिवाइड करना है एन से, एन क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, तो आपको जो मीन है वो निकल कर आ जाएगा। बात करते हैं स्टेप डेरिवेशन मेथड की। स्टेप डेरिवेशन मेथड क्या है? हमारा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी, यहाँ पे डैश आएगा, ठीक है, एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू सी, ठीक है।
तो ए क्या हो गया हमारा एज्यूम्ड एवरेज हो गया, और एज्यूम्ड एवरेज कैसे निकलता है, एक्स में से किसी को भी ए को हम मान लेते हैं, समेशन एफ डी डैश। ठीक है, तो अब तक हमने क्या निकाला था, एफ डी निकाला था, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, एफ डी डैश निकालना है। एफ डी डैश निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, जिस तरह से हमने शॉर्टकट मेथड में डी निकाला था, अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपने डी को निकालने के बाद हम अपना डी डैश निकालेंगे। डी डैश निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन सी। ठीक है, तो जो डी हमारा निकल कर आया है उसको डिवाइड कर देंगे सी से। सी क्या होता है, हमारा कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, फिर हमारा डी डैश निकल कर आ जाएगा, फिर हम एफ में डी डैश के इंटू करेंगे, उसका समेशन करेंगे, तो हमारा समेशन एफ डी डैश निकल कर आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे एन से, एन क्या होता है हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, इंटू सी। सी क्या होता है, हमारा कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इतना हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, सबसे पहले स्लाइड को क्लियर करते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास डाटा गिवन है 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। तो इन सभी के बीच में 10 का गैप है, तो हमारा जो सी क्या हो गया, हमारा 10। ठीक है, आप उसको गैप बोले या फिर उसको कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि जो 10, 20, 30 इन सभी को हम किससे, आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जिससे आप इन सभी नंबर को काट सकते हो। ऐसा नंबर सिर्फ एक ही है, वो क्या आपका 10, और जो 10 क्या हो गया आपका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के ऊपर। यस, तो ये रही हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो मीन को कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकंड है शॉर्टकट, थर्ड है हमारा स्टेप डेरिवेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन। एम क्या होता है, हमारी मिड वैल्यू होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमारा जो डाटा है वो एक रेंज के अंदर गिवन होता है, जैसे कि 0 to 10। ठीक है, इस तरह का डाटा गिवन होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या है, सबसे पहले अपनी मिड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, L1 क्या होती है, यानी कि हमारी अपर लिमिट से, L2 क्या हो गया हमारी लोअर लिमिट। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा जो M है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, तो हमारी मिड वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 5। और F क्या है हमारी फ्रिक्वेंसी, तो अगर फ्रिक्वेंसी के अंदर 5 के इंटू करेंगे तो हमारा FM निकल कर आ जाएगा। फिर उसका हम समेशन करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे n से। n क्या होता है, हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो हमारा जो मीन है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर वो निकल कर आ जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूले से। ठीक है, इतना हो गया। स्लाइड को करते हैं क्लियर, एक मिनट। चलिए अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन। फॉर्मूला हमारा एज इट इज़ वही है जो हमारे डिस्कस सीरीज के अंदर यूज़ हुआ था। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी। डी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ हमारा वो चेंज है। डी को डिस्कस सीरीज के अंदर कैसे निकालते थे हम, एक्स माइनस ए से, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमारे पास ए तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे एम माइनस, यानी कि एक्स तो हमारे पास है नहीं, तो वहाँ पे क्या है हमारे पास एम है, तो एम माइनस ए कर देंगे। ठीक है, तो डिस्कस सीरीज के अंदर जहाँ पे भी आपने एक्स लिया था वहाँ पे आपको क्या करना है, एम को यूज़ करना है। तो एम माइनस ए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सबसे पहले आपको अपनी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपकी मिड वैल्यू निकल कर आ जाएगी उसमें से आपको ए को चूज़ करना है, फिर आपको एम में से ए को माइनस करना है, तो आपको जो डी है निकल कर आ जाएगा। फिर जो आपका डी आया है उसके अंदर आपको एफ की इंटू करनी है, उनका समेशन करना है, तो आपका समेशन एफ डी निकल कर आ जाएगा। डिवाइड कर देना है एन से, एन क्या है आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल है। इतना हो गया। फिर आपका स्टेप डेरिवेशन मेथड। स्टेप डेरिवेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है आपका, वही है जो आपका डिस्कस सीरीज के अंदर यूज हुआ था। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। यहाँ पे इंटू सी है, उसको देख लेना। ठीक है, इंटू सी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपना डी निकालना है। डी कैसे निकालोगे आपको, यानी कि एक्स माइनस ए से आपका डी आ जाएगा। फिर जो आपका डी आया है उसको डिवाइड कर दोगे, अगर सी से, सी के बाद आपका कॉमन फैक्टर होता है तो आपका डी डैश निकल कर आ जाएगा। फिर आपको एफ की और डी डैश की इंटू करोगे, तो आपको जो भी इंटू करके आया है उसका समीशन करना है, फिर आपका समीशन एफ डी डैश निकल कर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, और सी क्या होता है आपका कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, सो आई होप ये जो फॉर्मूला है मीन का तीनों ही स्टेज में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्लाइड में क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उसको भी ले सकते हो।
और मैं तो बोलूँगी कि आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने के बजाय अच्छे से इन सभी को एक साथ एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है। अब देखते हैं मीडियन के ऊपर। तो मीडियन को निकालने से पहले सबसे पहले जो भी हमें जब भी क्वेश्चन के अंदर मीडियन निकालना होता है उससे पहले हमें करना क्या होता है, अपनी सीरीज को अरेंज करना होता है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो जो भी सीरीज आपको गिवन है या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करें या फिर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करें। अरेंज करने के बाद फिर देखते हैं सीरीज के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो मीडियन के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे 3 सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर देखते हैं कि मीडियन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीडियन को निकालने के लिए भी हमारे पास 2 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट किसके लिए होता है, हमारा ओड के लिए, सेकंड का होता है हमारी इवन के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी जो सीरीज ओड है, ठीक है, ओड का मतलब है यानी कि अगर टोटल कितना आ रहा है आपका 5 7 आ रहा है तो वो आपकी ओड होगी। तो ओड वाली सीरीज के अंदर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर पाओगे, मीडियन को फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन अगर वहीं आपका जो आपकी जो सीरीज है वो इवन है, ठीक है, तो इवन में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइज ऑफ n/2th आइटम प्लस n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर पाओगे, आप अपने मीडियन को फाइंड आउट कर पाओगे। अब इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम क्या करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डाटा जो क्या है आपके पास गिवन है, ठीक है, मान लेते हैं 11 15 17 18 21, ठीक है। तो ये आपके पास डाटा गिवन है। तो आपको ये तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, हमारे पास कितने आइटम है, 5 आइटम है। तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारा ओड का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो th आइटम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से सिर्फ हमारा th आइटम निकल कर आएगा, ना कि मीडियन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5+1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया हमारा 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारा 3। तो यानी कि 3 हमारा th आइटम निकल कर आ गया है। अब हमें देखना है कि 3 नंबर पर हमारा कौन सा आइटम गिवन है। तो 3 पर कितना है हमारा 17 है, तो 17 क्या हो गया हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला की हेल्प से सिर्फ सबसे पहले मीडियन के जो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, चाहे वो हमारी ऑड सीरीज ऑड डाटा हो या फिर हमारा इवन हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने th आइटम को निकालते हैं। फिर जो अब हमारा th आइटम निकल कर आता है, फिर उसको हम सीरीज के अंदर देखते हैं कि जो th आइटम है ये हमारा कौन सा सीरीज का है, ठीक है। फिर जौन सी सीरीज का हमारा th आइटम होता है वही क्या होता है हमारा मीडियन होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ओड का भी फॉर्मूला और आपका इवन का भी फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। देखिए लेकिन आपको क्या करना होगा, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर आपको CF कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। दोनों के अंदर आपको क्या निकालनी होगी, अपनी CF निकालनी होगी। CF क्या होता है, आपकी कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। तो आपके पास यानी कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको X और F गिवन होगा, तो आपको क्या करना होगा, F की हेल्प से आपको F को ऐड करते हुए जाना है और अपनी CF को कैलकुलेट करना है। फिर आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। हमेशा याद रखना यहाँ पे आपका th आइटम है, th आइटम का मतलब होता है सिर्फ आपका th आइटम निकल कर आएगा, ना कि आपका मीडियन, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पे क्या था हमारा 5 था, तो 5 को हमने ऐड करा 1 में, तो कितना हो गया 6, और 6 को 2 से डिवाइड कर तो कितना है हमारा 3 आ गया। फिर उसको 3 को हमने क्या करना है, अपने CF के अंदर देखना है कि हमारी CF के अंदर 3 कहाँ पर लाई करता है। जहाँ पर हमारा 3 लाई करेगा उसके सामने वाला X के अंदर जो भी आइटम होगा वही क्या होगा हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझना है कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। फिर आपको कंटिन्यूस सीरीज, तो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या है, यस उसको देखते हैं, ये रहा। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर हमारा जो डाटा है वो भी एक सीरीज के अंदर गिवन होगा 0 to 10 10 to 20। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस तरह से आपने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर CF को कैलकुलेट किया था उसी तरह से आपको क्या करना है, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी आपको CF को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, n/2, n क्या है आपका, n क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो उसको आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि प्लस करना है उसके अंदर 1, डिवाइड करना है 2 से, 2 से डिवाइड करने के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका th आइटम निकल कर आ जाएगा, ठीक है।
नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है एन से। एन क्या हो गया, हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका टी एच आइटम निकल कर आ जाएगा। फिर आपको उस टी एच आइटम को देखना है कि सी एफ के अंदर कहाँ पर लाई करता है, जहाँ पर भी लाई करता है फिर आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, L1 प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का क्या करते हैं उसके बाद यूज़ करते हैं। फिर से बोलूँगी, अगर आपको जानना है कि क्वेश्चन के अंदर मीडियन को कंटिन्यूस सीरीज के अंदर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी जो डिटेल वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप ये जो फ्लो चार्ट है आपने बना लिया होगा, फिर भी मैं स्लाइड जो है उसको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ठीक है, अब आते हैं अपने मोड के ऊपर। तो ये रहा हमारा मोड। ठीक है, तो मोड को जिस तरह से, सॉरी मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, जिस तरह से हम मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं उसी तरह से मीडियन को एम से डिनोट करते हैं। यस, उसी तरह से हम मीडियन को एम से डिनोट करते हैं। अब आते हैं मोड पे। मोड को हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इनके जो साइन है इनको भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। मोड के अंदर भी क्या होते हैं, हमारी 3 सीरीज इन्वॉल्व होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर विल बी मोड। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड के अंदर क्या गिवन होगा, आपको बहुत सारे नंबर गिवन होंगे, जैसे कि 1 9 7 6 7 8 5 4 1 1 1 1 3 2 1 6 5 1 1 1। ठीक है, तो ये जो डाटा है आपको गिवन है और आपको कह दिया कि आपको क्या करना है, मोड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज है आपकी, तो आपको करना क्या है, आपको मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर फाइंड आउट करना है। आपको देखना है मोस्ट रिपीटेटिव नंबर, कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, सीरीज के अंदर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सीरीज के अंदर जो सबसे रिपीटेटिव नंबर है वो क्या है, आपका 1। ठीक है, तो आपका 1 क्या हो गया, आपका मोड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करना है, आपको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपने मोड को फाइंड आउट करना है। तो आप लिख सकते हो जेड इज इक्वल टू 1। फिर क्या है आपका डिस्क्रीट सीरीज। तो आपने देखा कि कॉन्टिन्यूअस इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कितना इजी है मोड को फाइंड आउट करना, सिर्फ आपको मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर ही देखना है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही क्या होगा, आपका मोड होगा। फिर आते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारे पास 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट है आपके पास सिंपल मेथड, सेकेंड है आपका ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहले देखते हैं सिंपल मेथड होता क्या है। सिंपल मेथड के अंदर आपको करना क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज विल बी मॉड। ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी आपकी सीरीज की वही क्या होगी, आपकी मॉड होगी। इसको भी एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक्स गिवन है, ये हो गया आपका एफ। ठीक है, तो मान लेते हैं 2 9 8 2 9 1 2, तो ये क्या होगा, आपका एक्स हो गया। एफ क्या होगी, मान लेते हैं आपकी 2 3 16 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोड को फाइंड आउट करना है। आपको ये नहीं बताया कि आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना है, तो सिंपली आपको करना क्या है, जो आपकी मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपकी 16, यानी कि 16 क्या आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो 16 होगी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यही क्या होगी, आपकी मोड हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। फिर देखते हैं ग्रुपिंग मेथड। दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। किसी क्वेश्चन में आपको ये दे देता है कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कि भाई आपको मोड निकालना है कौन से फॉर्मूला से, ग्रुपिंग फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। 1 + 2 2 + 3 1 + 2 + 3 2 + 3 + 4 3 + 4 + 5। तो फ्रीक्वेंसी जितने भी टर्म है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर जाते हैं, ऐड करते हुए जाते हैं। फिर उनके हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, फिर एनालिसिस टेबल बनाते हैं। फिर जो हमारी हाईएस्ट नंबर आता है, रिपीटेटिव नंबर आता है, वही क्या होता है, हमारा मोड होता है। ठीक है, फिर हमारे कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी मोड को निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट है ग्रुपिंग मेथड, तो आप ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करके भी मोड को निकाल सकते हो। दूसरा है आपका ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, जेड इज इक्वल टू L1 + F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 - F0 - F2 इंटू आई। ठीक है, L1 क्या है, आपकी लोअर लिमिट है, F1 F0 यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो सीरीज होती हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो, मोड को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि फॉर्मूला को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है, तो इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है। अब आते हैं हम अपने रेंज के ऊपर। ठीक है, तो रेंज को निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या, आपका लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट
ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसको हम L-S भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन होता है, जिस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो डाटा है वो गिवन है, जैसे कि मान लेते हैं 6 9 8 3 2 1, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या करना है, रेंज को फाइंड आउट करना है। तो रेंज को कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, L-S। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी इसमें से सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारी 9, ठीक है। तो L क्या हो गया हमारा 9 माइनस S यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा 1। तो हम क्या करेंगे 9 माइनस 1, तो हमारा कितना आ गया 8, यानी कि रेंज निकल कर कितना आ गया हमारा 8, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेंज को निकालते हैं। उसका कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, L-S डिवाइडेड बाय L+S। तो आपको करना क्या है, ऊपर तो लिखना है आपको N 9+1, नीचे करना है 9 - 1 और नीचे करना है आपको 9+1। इस इक्वेशन को सोल्व करना है और इस तरह से आप अपने रेंज के कोफिशिएंट को निकाल सकते हो। इतना हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है आप हमारा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के अंदर भी क्या है, हमारी 3 सीरीज इन्वॉल्व हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इन सीरीज को डिफाइन करने की नीड है नहीं क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मीन डेविएशन को इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। आई होप, मुझे पता है कि आज की जो वीडियो है थोड़ी लंबी होगी, तो आपको करना क्या है, इसको पूरी वीडियो को देखना है, भले ही थोड़ी लंबी क्यों ना हो, ठीक है। तो मीन डेविएशन देख रहे हैं हम किसके अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। तो मीन डेविएशन को इंडिविजुअल सीरीज के अंदर निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट है हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। तो हम मीन से भी मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं और मीडियन से भी मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, मीन डेविएशन और एक्स बार का मतलब क्या होता है, हमारा मीन ही होता है, ठीक है। इजक्वल टू समेशन, ये जो लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं मोड, मोड x माइनस एक्स बार मोड डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को निकाल सकते हैं। दूसरा है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन का मतलब क्या, मीडियन का साइन क्या है हमारा m, तो MDM इजक्वल टू समेशन मोड x माइनस m मोड डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकाल सकते हैं। बात करते हैं कंटिन्यू डिस्क्रीट सीरीज के। और ये जो मोड आपके लगे हुए हैं ना मीन डेविएशन के अंदर, इनकी एक खासियत है। वो खासियत क्या है कि ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, एज अ पॉजिटिव उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, MD x बार इजक्वल टू समेशन f, क्योंकि इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारा सिर्फ x से क्या होता है, ऐड होता है, तो f मोड x माइनस एक्स बार मोड डिवाइडेड बाय n। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला है हमारा MDM इजक्वल टू समेशन f मोड x माइनस m मोड डिवाइडेड बाय n। इतना हो गया। फिर चलते हैं हम अपने मीन डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्म मेथड हैं। फर्स्ट है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, इजक्वल टू समेशन f मोड x माइनस एक्स बार मोड डिवाइडेड बाय n। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारा, MDM इजक्वल टू समेशन f मोड x माइनस m डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला हो गया। आई होप जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ आप इसी तरह से इन सभी को राइट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। तो जिस तरह देखो, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम मीन डेविएशन के अंदर हमें इस तरह की जो सीरीज़ है वो बनी हुई होती है, तो आपको क्या करना है, इसी तरह की सीरीज़, इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनाना है। उसके नीचे इस तरह से आप ड्रॉ करना है। फिर इसका जो मीन के फॉर्मूले लिखना है, फिर आपको मीडियन का फॉर्मूला लिखना है, मीन का लिखना है, मीडियन का लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो उन फॉर्मूला को याद करने में आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। यहाँ जाने से पहले हम क्या देखते हैं कि कोफिशिएंट को। तो कभी कभी हमें दिया जाता है कि हम आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालना है, साथ साथ आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का या फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का कोफिशिएंट भी निकालना है। तो कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है। तो मीन डेविएशन यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आपका मीन डेविएशन आया है, सबसे पहले ऊपर आपको वो लिखना है, डिवाइड कर देना है मीन से, जो भी कुछ आपका मीन आया है उसको, तो आपका जो कोफिशिएंट है वो निकल कर आ जाएगा। फिर है आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इसका भी कोफिशिएंट निकालने का वही फॉर्मूला है, आपको मीन डेविएशन को डिवाइड करना था, मीन के अंदर आपने मीन से डिवाइड किया था और मीडियन के अंदर आपको मीडियन से डिवाइड करना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। और तो इस तरह से डिवाइड करो तो आपका जो कोफिशिएंट है वो भी निकल कर आ जाएगा। फिर चलते हैं अपने
किसके ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी क्या है, आपकी 3 सीरीज इन्वॉल्व है, तो आपको उसी तरह का जो स्ट्रक्चर आपकी अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। स्लाइड इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने ये जो सीरीज़ हैं उनको 1 बाय 1 आपके साथ शेयर कर दी हूँ। तो आपको इस तरह से नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, उसी तरह का इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का एक ही जगह स्ट्रक्चर बनाना है, उनके नीचे इनके फॉर्मूले को राइट डाउन करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज को देख लेते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट है हमारा मीन कंप्लीट, सेकंड हमारा नॉट कंप्लीट। सबसे पहले समझते हैं कि मीन कंप्लीट और मीन नॉट कंप्लीट का मतलब होता क्या है। देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर यानी कि आपके पास क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन के अंदर अगर आपका जो मीन है वो आपका एक नंबर के टर्म में है, ठीक है, यानी कि वो आपका लिखा हुआ आ रहा है एक, यस, वो आपका यानी कि पॉइंट के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन अगर आपका जो मीन है यानी कि आपका जो एक्स बार है वो पॉइंट पे निकल कर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, दूसरे वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आपका मीन कंप्लीट है, पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपका मीन कंप्लीट नहीं है, पॉइंट में आ रहा है, तो आपको सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आई होप ये जो कंप्लीट और नॉन कंप्लीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यस, तो अगर आपका जो मीन है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर आपको मीन को कैलकुलेट करना है। फिर आपका मीन ही ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला क्या करना है, यूज़ करना है। तो अगर आपका मीन जो है वो कंप्लीट है, वो किसी पॉइंट के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, तो जिस तरह से हम मीडियन को एक्स बार से, मीन को हम मीडियन को एम से और मीन को एक्स बार से और मोड को जेड से हम डिनोट करते हैं, उसी तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अगर आपका मीन कंप्लीट नहीं है, वो पॉइंट के अंदर आ रहा है, तो फिर आपको दूसरे वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। और डी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स माइनस एस एक्स माइनस ए। ठीक है, अगर आपको इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए दिया जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, उसी फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, जिस तरह से हमने मीन डेविएशन के अंदर निकाला था, अगर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से कोफिशिएंट निकालना है, तो मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दीजिए, मीडियन से निकालना है तो मीन डेविएशन को मीडियन से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अगर आपको इनका कोफिशिएंट निकालना है, तो आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है आप उसको मीन से डिवाइड कर दोगे, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, यस, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी आपको निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट है आपका, अगर आपका जो मीन है वो कंप्लीट आ रहा है, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपका मीन इनकम्प्लीट है, वो पॉइंट के अंदर आ रहा है, तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला क्या करना है, यूज़ करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। फॉर्मूला आपका वही है, सिर्फ इसके अंदर क्या ऐड हो गया, सिर्फ इसके अंदर आपका एफ ऐड हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, नोट कंप्लीट के लिए अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर। वहाँ पे क्या था आपका, समेशन डी स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आपका एफ डी स्क्वायर है डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एफ डी को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, और डी का निकालने का, डी एक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स माइनस ए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पहले से ही इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए आ रही हूँ कि डी क्या होता है हमारा, डी को हम किस तरह से निकालते हैं, तो वही सब चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो आपको मेनली ज़्यादा फोकस इसके ऊपर करना है, अपने मीन मॉड मीडियन के ऊपर करना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो अपना मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा। तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी डैश। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आपका एफ डी डैश है, तो एफ डी डैश को निकालने से पहले सबसे पहले आपका डी आएगा। डी को निकालने के बाद आपको डी कैसे निकला, आपका एक्स माइनस ए से आपका डी निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, डी डैश निकालना है, तो फिर जो आपका डी आया है आपको उसको सी से डिवाइड कर देना है। तो आप सी क्या होता है, आपका कॉमन फैक्टर होता है, तो आपको जो डी डैश है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप एफ के अंदर डी डैश के इंटू करोगे, तो आपका एफ डी डैश निकल कर आ जाएगा। फिर आपको उसका स्क्वायर करना है, उसका समेशन करना है, तो समेशन एफ डी डैश स्क्वायर आपका निकल कर आ जाएगा। डिवाइड करना है एन से, एन क्या होता है आपको मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एन क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी का सम होता है। माइनस समेशन एफ डी डैश का एफ डी डैश
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू आई। आई क्या होता है आपका कॉमन फैक्टर होता है, या फिर आई बोलो या फिर सी बोलो या फिर एच बोलो, तीनों ही चीज़ क्या होती है हमारी सेम होती हैं। ठीक है, तो आई क्या होता है आपका कॉमन फैक्टर होता है। तो ये फॉर्मूले थे, जिन सभी फॉर्मूलों को हमने क्या क्या है फ्लो चार्ट की हेल्प से इनको अंडरस्टैंड किया है। सो आई होप सभी स्टूडेंट ने इसी तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको इसी तरह से आपने इसी पैटर्न में अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लिया होगा। तो आपको करना क्या है, रोज़ इन सभी फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि कोरिलेशन वाले चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं उनको फ्लो चार्ट की हेल्प से इसी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको बताना जरूर कि ये जो पार्ट है आपको कैसा लगा, आप नेक्स्ट पार्ट इसका चाहते हो या नहीं चाहते हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। ठीक है, so thank you very much everyone for watching this video. If you're new on my channel, so don't forget to like, comment and subscribe it. Bye bye, so see you in the next video.